हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में हम जानने वाले हैं नेटवर्क फुटप्रिंटिंग के बारे में, यानी कि नेटवर्क से इन्फॉर्मेशन को किस तरह से कलेक्ट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस क्लास में अभी तक हमने जाना कि वेबसाइट के नेम से जो जानकारी कैसे लेते हैं, ईमेल से कैसे जानकारी इकट्ठा करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे हम बढ़ जाते हैं कि अगर हमें वेबसाइट का नाम पता चल जाए या वेबसाइट के नाम से कुछ इन्फॉर्मेशन पता चल जाए, तो अब हम वेबसाइट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालेंगे कि वो रनिंग फेज में है या नहीं, या फिर उसमें कौन सा सर्वर का इस्तेमाल किया गया है, ईमेल के लिए कौन से सर्वर का इस्तेमाल किया गया है, और किस किस तरह से वो जो वेबसाइट है हम तक पहुंच रही है, उसके रास्ते में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। यानी कि अगर हमें सबसे पहले वेबसाइट के बारे में पता चल गया, ऑनर के बारे में, ईमेल के बारे में, अब हम ये देख रहे हैं कि वो इन्फॉर्मेशन जो फिलो हो रही है, मतलब वेबसाइट तक पहुंचने के जो तरीके हैं उन्हें हम अप्लाई करके देख रहे हैं। ये सब आता है नेटवर्क फुटप्रिंटिंग के अंदर, यानी कि नेटवर्क से जुड़ी हुई चीज़ें। तो फ्रेंड्स, ये हम कमांड्स के जरिए करने वाले हैं। सबसे पहले मैं जो यूज़ करने वाला हूँ, यहाँ पे हम देखेंगे कमांड प्रॉम्प्ट, और कमांड प्रॉम्प्ट को आपको करना है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वेबसाइट रनिंग फेस में है या नहीं, तो उसके लिए आपको कमांड देनी होती है पिंग, और कोई भी जो वेबसाइट है जिस पे आप ये वर्क कर रहे हैं उसका नाम आप दे सकते हैं। अच्छा, कलर चेंज करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। कलर के लिए यहाँ पे कमांड है 127। तो अभी हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे हमें चेक करना है पिंग, और जो भी वेबसाइट थी उसका नाम लिखना है ताकि हमें पता चले कि वो रनिंग फेस में है या नहीं। तो फ्रेंड्स, आप ये देखेंगे कि डेटा सेंडिंग और रिसीविंग हो रहा है, इसका मतलब रिप्लाई आ रहा है उस वेबसाइट से, तो इसका मतलब वो रनिंग है, चल रही है। अच्छा, अब सेकंड में देखते हैं कि पिंग कमांड को यूज़ करने के तरीके क्या हैं, पिंग से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो आपको यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देना है, उसे यूज़ करने के जो मेथड्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। आप देख सकते हैं ए रिजॉल्व एड्रेस टू होस्ट नेम एंड काउंट द नंबर ऑफ इको रिक्वेस्ट। तो ये अलग अलग मेथड्स हैं जिनसे आप यूज़ कर सकते हैं पिंग कमांड को। तो अगर जैसे कि मान लीजिए मैं ए रिजॉल्व द एड्रेस टू द होस्ट नेम, ये कमांड में लगा के देख लेता हूँ। तो यहाँ मैंने ये जो नाम है इससे पहले यूज़ कर दिया ए, और अब हम वो जो होस्ट नेम है वो रिजॉल्व करके आपको बताएगा कि उसका होस्ट नेम क्या है। तो यहाँ इन्फॉर्मेशन आपको उससे रिलेटेड मिल जाएगी। देन नेक्स्ट, अगर आप ये जानना चाह रहे हैं लाइक उसका बफरिंग रिकॉर्ड क्या है, टाइम टू लिव अगर जानना चाह रहे हैं, या फिर बफरिंग रिकॉर्ड जानना चाह रहे हैं, अगर इस तरह की चीज़ें जानना चाहते हैं तो वो उसके लिए आप कमांड यूज़ कर सकते हैं एल में। आप देखेंगे यहाँ पे साइज आपको शो कर रहा है, सेंड द बफर साइज सेंड करके ये चेक, कोई भी अटैकर जो है वो ये चेक करता है कि इसकी बफर लिमिट कितनी है। अगर वो इसमें सक्सेसफुल हो जाता है तो इसकी मदद से ही वो बफर ओवरफ्लो जैसे अटैक्स को अंजाम दे सकता है उस वेबसाइट पे, और उसे आसानी से हैक कर सकता है। बफर ओवरफ्लो अटैक हम प्रैक्टिकली आगे करेंगे, लेकिन यहाँ से आप ये चेक कर सकते हो कि उस वेबसाइट की जो बफरिंग लिमिट है वो कितनी है। और एफ फ्रैगमेंटेड पैकेट्स को सेंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो दोनों कमांड हम एक साथ यूज़ करेंगे, एफ और एल, और उसके बाद चेक करेंगे कि उसकी बफरिंग जो लिमिट है वो क्या है। तो यहाँ पे हमने एक कमांड दी एफ, और यहाँ पे लिखा है एल फॉर बफर लिमिट। तो मैंने यहाँ 1200 डाल के देखा, तो आपको पता चलेगा डेटा जो रिप्लाई है वहाँ से आ रहा है, डेटा सेंडिंग रिसीविंग हो रहा है, इसका मतलब ये बफर लिमिट इससे ज़्यादा ही होगी। मैंने 1400 डाल के देखा, तो इसमें भी वही चीज़ें हैं कि डेटा सेंडिंग रिसीविंग और रिप्लाई हमें मिल रहा है। अब हम इस लिमिट को थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं। देन थोड़ा मैं इसे क्लियर कर लेता हूँ, लिमिट को हम थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। मैंने 14 की जगह यहाँ पे 1500 कर दिया, और देखते हैं फ्रेंड, जैसे ही हमने 1500 किया वो हमें शो कर रहा है पैकेट नीड्स टू बी फ्रैगमेंटेड, बट डीफ्रैगमेंटेशन सेट, डीएफ होता है डीफ्रैगमेंटेशन के लिए। तो इसका मतलब है इस वेबसाइट की जो बफरिंग लिमिट है वो 1500 या इससे ज़्यादा है। अगर इससे ज़्यादा कैरेक्टर्स का बफर ओवरफ्लो इस पर किया जाए तो साइट क्रैश होने की संभावना है। तो फ्रेंड्स, ये हमें पता चल गई पिंगिंग की मदद से। ऐसे ही एक और कमांड है, जैसे कि हम जान रहे थे कि भाई वो जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंच कैसे रही है, तो उसके लिए होता है ट्रेसट का पूरा नाम होता है ट्रेस रूट। तो ये आपको बताएगा कि कोई भी जो वेबसाइट है आप तक पहुंचने में कितने होप्स से होकर गुजर रही है। होप्स का हम एग्जांपल ऐसे समझ लेते हैं, मान लीजिए इस वेबसाइट का जो मेन सर्वर है वो यूएस के अंदर है, यूएस से आप तक पहुंचने में इस वेबसाइट को कितना टाइम लग रहा है, और कौन कौन से इसके बीच में राउटिंग्स आ रही हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, 30 होप्स ये लेकर चल रहा है, और 30 तक में तो बहुत टाइमिंग लग सकता है, आप कम होप्स भी ले सकते हैं, 3, 4, 5, 7 कुछ भी। तो सबसे पहले इसने जो दिखाया है, ये जो मिली और माइक्रो सेकेंड्स में टाइमिंग होता है,
एंड सबसे पहले दिखाया है इसने हमारा वाला जो एड्रेस है वो, और उसके बाद जो दूसरे होप्स हैं उनके बारे में जानकारी आना स्टार्ट होगा। आप देख सकते हैं थर्ड नंबर पे जो होप है 10.72। सेकंड नंबर वाला जो था टाइम आउट हो गया। टाइम आउट मतलब उतनी टाइम लिमिट में इसे वहाँ से रिप्लाई नहीं मिल पाया। तो इस तरह से ये आपको बताएगा कि कोई भी वेबसाइट आप तक पहुंच कैसे रही है, क्योंकि इससे आपको जानकारी मिलेगी। आप ये जो एड्रेसेस आए हैं यहाँ पे इनको कॉपी कीजिए 172.25.10.160 और गूगल पे जाके आप सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ईमेल के अंदर आपको बताया था कि भाई आईपी एड्रेस को ट्रैक माई आईपी कर लीजिए और ये आईपी एड्रेस कहाँ का है ये आपको पता चल जाएगा। तो रूट एक क्लियर हो जाएगा कि आप तक वो चीज़ पहुँची कैसे है। तो एक बहुत बेहतरीन ये कमांड हम कह सकते हैं। अब हम जानते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट कमांड के बारे में, दैट इज़ कॉल्ड ns lookup। ns lookup आपको बताता है नेम सर्वर के बारे में। तो ये तब तक चल रहा है, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। द कमांड नेम इज़ ns lookup। फ्रेंड्स ns lookup का यूज़ हम करते हैं नेम सर्वर लुकअप के लिए। तो देखते हैं नेम सर्वर। अब इससे आपको पता क्या चलेगा, जैसे कि कमांड खुद ही बता रही है, सर्वर नेम के बारे में पता चलेगा। इसे यूज़ कैसे करते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ लिखना होगा हेल्प, और इसे यूज़ करने वाली जितनी भी कमांड्स हैं वो सब आपको पता चल जाएंगी। नेम है, ऑल है, रूट वगैरह। तो आपको जानना है ऑल। सबसे पहले आप ऑल मतलब सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी सर्वर वगैरह सारी चीज़ों के बारे में। तो यहाँ मुझे लिखना है जो भी कमांड देनी है आप दे सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने कर दिया यहाँ पे वेबसाइट का नाम, और इसके बारे में जो सर्वर की इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता चल जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ हमें दिखा रहा है नेम, एड्रेस, एलियासेस, ये इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई। आईपी एड्रेस वगैरह पता चल गया है। ओके, थोड़ा सा हम इसे एग्जिट करके क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन को, और अगेन मैं यूज़ कर रहा हूँ ns lookup। तो वेबसाइट हमने सेट कर दी थी www. जो भी वेबसाइट का नाम है वो। अब हम इसके मेल एक्सचेंज के बारे में अगर जानना चाहते हैं कि भाई कोई भी जो वेबसाइट है उसका मेल एक्सचेंज सर्वर कौन सा है। मेल एक्सचेंज मतलब जिसकी मदद से वो मेल कर पाता है। तो आपको यहाँ कमांड देनी होगी सेट टाइप mx। mx स्टैंड फॉर मेल एक्सचेंज। और जब आप दोबारा से वही वेबसाइट लिखेंगे तो उसके मेल एक्सचेंज सर्वर की जानकारी भी आपको मिलेगी। तो आप यहाँ नीचे देख सकते हैं mx रेफरेंसेस 0 मेल एक्सचेंज सर्वर का नाम यहाँ पे आ रहा है, दैट इज़ mail.qualityplus.com। ये इसका मेल एक्सचेंज सर्वर है। तो इस तरह से ns lookup कमांड का भी आप इस्तेमाल करके देख सकते हैं, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होती है नेटवर्क फुटप्रिंटिंग के अंदर। तो फ्रेंड्स फ़िलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही कि किस तरह से किसी भी वेबसाइट की अंदर की जानकारी आपने निकाला, आपने पता लगाया वेबसाइट रनिंग फेस में है या नहीं है। दूसरा पता लगाया उसमें क्या बफर ओवरफ्लो और दूसरी जो वल्नरेबिलिटी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उनके बारे में। तीसरा उसका मेल एक्सचेंज सर्वर कौन सा है और उसका सर्वर कौन सा है, इस तरह की चीज़ों के बारे में। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम इससे भी बेहतर कुछ जानने वाले हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।